हेलो, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे बिना ग्रामर का यूज किए हुए हम इंग्लिश में 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं, जो IBPS पीओ और IBPS क्लर्क का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल का जो बेल आइकन होता है उसको दबा करके ऑल के नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और अब बात करते हैं कि कैसे बिना ग्रामर का यूज किए हुए हम इंग्लिश में 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं। उससे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि इंग्लिश में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, प्रीवियस 4 ईयर में किस किस पैटर्न का क्वेश्चन आया है। पहले आपको वो दिखाते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि कैसे बिना ग्रामर के आप इंग्लिश में अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए एक स्लाइड देखिए, ये तो वही स्लाइड रहा। अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल 6 टाइप का, ये प्रीवियस 4 ईयर के बेसिस पर ये हम तैयार किए हुए हैं कि इंग्लिश में टोटल प्रीवियस 4 ईयर में यही सब टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इंग्लिश में टोटल 6 टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरा पारा जंबल, चौथा मैच द कॉलम, और पांचवा वर्ड रिप्लेसमेंट, और 6 में आता है एरर ओमिशन। हम स्टेप बाय स्टेप सभी पर बात करते हैं। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जितना भी तरह का कॉम्प्रिहेंशन आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो क्या रहता है, आपके रीडिंग पर बेस्ड रहता है, रीडिंग पर बेस्ड रहता है। आपको इसमें कभी भी या कहीं भी ग्रामर का यूज नहीं करना है। आपको जितना ज़्यादा इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग रहेगा, आप इस क्वेश्चन को उतना अच्छा कर सकते हैं। अब कहाँ से प्रैक्टिस करना है, इसका क्या करना है, सभी पर कंप्लीट बात करते हैं। लेकिन पहले समझते हैं कि कौन सा क्या सब चीज़ रीडिंग पर बेस्ड रहता है। अब अगला पे आते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स का क्या क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम का बात करते हैं, चाहे वो IBPS चाहे वो किसी भी PO और किसी भी क्लर्क का एग्जाम हो बैंक का, तो उसमें क्या रहता है कि 5 से 10 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है फिल इन दी ब्लैंक्स। चाहे वो सिंगल फिलर्स के रूप में दे दिया जाए, ये क्लर्क में तो सिंगल फिलर्स ही रहेगा। आगे अगर PO का बात करते हैं उसमें डबल फिलर्स रह भी सकता है। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेपर रहा तो ट्रिपल फिलर भी रह सकता है, लेकिन सिंगल फिलर क्लर्क में और डबल फिलर क्या रहता है, PO में आता है। अब बात करते हैं पारा जंबल। पारा जंबल में भी सभी एक टाइप का क्वेश्चन नहीं होता है, एक से दो से 3 टाइप का क्वेश्चन होता है। तो हम सभी पारा जंबल पे बात करते हैं कि पारा जंबल में होता क्या चीज़ है कि ये भी आपको रीडिंग पर ही बेस्ड रहता है। आपको जितना ज़्यादा रीडिंग इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग रहेगा, आप पढ़ करके समझ सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को उतना अच्छा कर ले जाइएगा। अब चौथा आता है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम जो रहता है, एक साइड ABC, एक साइड A कॉलम दिया रहता है, एक साइड B कॉलम दिया रहता है, और A में 3 सेंटेंस दिया रहता है, B में भी 3 सेंटेंस दिया रहता है। तो इसको भी आपको कहीं पर भी ग्रामर नहीं लगाना है। मैच द कॉलम जो क्वेश्चन रहता है उसमें भी आपको कहीं पर भी ग्रामर नहीं लगाना है। तो आप इस क्वेश्चन को भी जितना ज़्यादा आपका रीडिंग अच्छा रहेगा, आप उससे उतना अच्छा इस क्वेश्चन को कर ले जाइएगा। इससे 5 क्वेश्चन, कभी किसी में 3 क्वेश्चन, या कभी किसी में 3 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन, ऐसा देखने के लिए मिलता है। किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम का बात करते हैं। अब अगला आता है वर्ड रिप्लेसमेंट, जिसको वर्ड स्वैप भी बोलते हैं। तो उसमें 5 क्वेश्चन, किसी में वही 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ऐसे करके देखने के लिए मिलता है, लेकिन मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक इससे पूछा जाता है। इंग्लिश वर्ड रिप्लेसमेंट 5 क्वेश्चन। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितना भी प्रीवियस ईयर का इंग्लिश का पेपर हुआ है, उसमें अगर सिर्फ रीडिंग पर बात करते हैं बिना ग्रामर का यूज किए हुए, हम कोई ग्रामर नहीं आता है हमको, बिना ग्रामर का यूज किए हुए कौन सा क्वेश्चन करने वाला रहता है, कौन सा क्वेश्चन करने वाला रहता है, इसी बात पर हम जोर इसीलिए दे रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इंग्लिश में रूल को लेकर के, हमें ये रूल नहीं आता, हमें वो रूल नहीं आता। तो हम सिर्फ यही परेशानी आपका निकालने आए हैं, दूर करने आए हैं कि आपको ये पता रहना चाहिए कि इंग्लिश में बिना ग्रामर के कौन सा क्वेश्चन करने वाला रहता है। तो देखिए ये जहाँ तक प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है, तो देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें कोई भी आपको ग्रामर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इंग्लिश को, पैसेज को पढ़िए और उसका क्वेश्चन का आंसर दिए। इससे 7 से 10 क्वेश्चन, किसी में 7 क्वेश्चन, किसी में 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दूसरा आता है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स का 5 से 10 क्वेश्चन, हम जैसे कि बताएं PO में डबल फिलर्स भी पूछ सकता है, और इसमें भी जहाँ तक आपको एक एक वर्ड को रख करके आप
फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ते जाइएगा, आपको आराम से समझ में आते जाएगा कि यही इसका ऑप्शन सही होगा। इसमें जितना ज़्यादा आपका रीडिंग अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स सही होता है। अब आते हैं तीसरा पारा जंबल पे। पारा जंबल फिर अगेन जो होता है रीडिंग पर बेस्ड होता है, इसमें कोई ग्रामर लगाने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप पैसेज को पढ़िए, आप पारा जंबल को पढ़िए और उसको समझिए। अगर आप इंग्लिश समझ सकते हैं तो आप पारा जंबल आसानी से कर सकते हैं। अब चौथा आता है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम पे हम बताएं कि 2 कॉलम में सेंटेंस दिया रहता है, 3-3 आपको मिला करके देखना है कि किस एक सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और अलग अलग बॉक्स में दे दिया जाता है, उसी को मैच द कॉलम बोलते हैं। ये क्वेश्चन ईजी होता है, क्वेश्चन करने वाला होता है। इसमें भी आपका क्या काम करता है, रीडिंग काम करता है। और पांचवा आता है वर्ड रिप्लेसमेंट। वर्ड रिप्लेसमेंट जो क्वेश्चन रहता है, मतलब एक सेंटेंस में 4 वर्ड ABC करके दिया रहता है और आपको ABC करके दिया रहता है और आपको वर्ड स्वैप मतलब ए को B से बदलना, B को C से बदलना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इस टाइप में भी क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा कि रीडिंग पर बेस्ड ये भी क्वेश्चन रहता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंग्लिश का बात करते हैं, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें क्या है कि 25 नंबर क्या है कि रीडिंग पर बेस्ड है। और एक लास्ट आता है एरर ओमिशन। एरर ओमिशन में हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ प्लान वाला एरर ओमिशन में जितना भी ग्रामर का बेस क्वेश्चन रहता है वो 5 क्वेश्चन ग्रामर से बेस्ड रहता है। तो आप क्या करिए, अगर आप ग्रामर पढ़ करके नहीं गए हैं, अभी तक आप ग्रामर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आपको ग्रामर का कुछ भी नहीं आता है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आप 25+ में ही संतोष कर लीजिए। और बाकी सभी क्वेश्चन आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, ट्यूटोरियल पढ़ते होंगे, आपका रीडिंग अच्छा होगा तो आप ये सब क्वेश्चन को करिए और एरर ओमिशन वाला क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आपका ग्रामर थोड़ा बहुत पढ़ भी लिए हैं तो आप क्या करिए, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन करिए और इंग्लिश में 25+ स्कोर कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम जो किए कि इस वीडियो में आपको क्या बताएं कि इंग्लिश में ना कि आपको कौन सा टॉपिक करने वाला रहता है। अब एक फाइनली जो लास्ट में बात बताते हैं कि ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कहाँ से होता है और इसको कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो देखिए ये सब क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस होता है, आप सबसे अच्छा इसका जो प्रैक्टिस है वो मॉक टेस्ट से कर सकते हैं। मॉक टेस्ट करने का क्या मतलब, एक अच्छा लेवल का मॉक टेस्ट अभी से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल हो रहा है वो धीरे धीरे अप हो रहा है। तो आप भी किसी भी इजी लेवल का मॉक टेस्ट आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो उसको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करिए। एक हाई लेवल का मॉक जो होता है ओली बोर्ड, ये सब का प्रैक्टिस मॉक, ये सब का क्या करिए, इंग्लिश के लिए फाइनली बता रहे हैं कि इंग्लिश के लिए क्या करिए कि हाई लेवल का मॉक टेस्ट आप तैयार करिए। इससे होगा क्या कि जितना हाई लेवल अभी से प्रैक्टिस करिएगा एग्जाम उतना इजी होते जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन जैसे ही बताए कि ये सब क्वेश्चन आपको ग्रामर पे बेस्ड नहीं रहता है, सिर्फ रीडिंग पे बेस्ड रहता है। तो एक साइड आप इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते जाइए और दूसरे साइड मॉक लगाते जाइए, आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपका इंग्लिश अच्छा हो गया। और आप किसी भी बैंकिंग का प्री एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप उसमें आराम से 25 तक स्कोर कर सकते हैं, मतलब 20 से 25 स्कोर आपका हर एक प्रीलिम्स एग्जाम में आएगा। और अगर आप थोड़ा बहुत ग्रामर भी अच्छा कर लिए हुए हैं तब तो आपको 25+ स्कोर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम इस वीडियो में फाइनली क्या बात बताएं, हम सभी जितना बात किए उसका टोटल फाइनली जो निष्कर्ष हो रहा है वो हम बता देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इंग्लिश को अच्छा करने के लिए आपको एक साइड पेपर पढ़ते रहना चाहिए और एक साइड जो होगा इंग्लिश का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और हम आपको प्रैक्टिस का सोर्स भी बताए कि एक हाई लेवल का मॉक टेस्ट लगाइए। हाई लेवल के मॉक टेस्ट क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो होता है दिन मतलब धीरे धीरे अप होते जा रहा है। तो आप हाई लेवल का मॉक टेस्ट में अगर प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको बैंक का एग्जाम जो होगा वहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी आता है। लेकिन हम हाई लेवल का मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए इसी बोल रहे हैं कि काहे कि आपको वहाँ पे जो होगा एग्ज़ाम इजी लगेगा। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे हाई लेवल प्रैक्टिस करके जाइएगा वहाँ पे एग्ज़ाम इजी लगेगा। अभी से इंग्लिश में कितना स्कोर आता है वो सब नहीं सोचिए, आप सिर्फ इंग्लिश का रीडिंग करते रहिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, आपको इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना भी टाइम बचता है PO के लिए, अगर आपका एग्ज़ाम 4 तारीख है 12 तारीख को है तो जरूर से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको पूरा बात बता दिए। अब मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।